रंजीत कुमार सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। एज है इनकी 54। चलिए, इनका सवाल लेने से पहले मैं जो अपने दर्शक हैं उन्हें एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ये मैं एक्चुअली नरेंद्र प्रसाद जी के पोर्टफोलियो की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ नाम और पोर्टफोलियो लिख देना काफ़ी नहीं रहता है। कई बार गेस्ट के लिए भी ज़रूरी है कि आप जब पोर्टफोलियो लिख रहे हैं तो अपना एज के साथ साथ गोल भी लिखें, अपने कुछ सवाल भी मेंशन करें, ताकि उनके लिए और इजी हो और आपके लिए भी इजी हो, सबके लिए समझना आसान हो कि आपके जो गोल से आपको अचीव क्या होगा। चलिए खैर, अब बढ़ते हैं रंजीत जी के पोर्टफोलियो की तरफ। एज है इनकी 54 और एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000 रुपये महीना, इसमें भी लगा रहे हैं। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप 4,000 रुपये महीना, इसमें लगा रहे हैं। कोटक मल्टी कैप फंड 4,000 रुपये महीना, इसमें लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 4,000 रुपये महीना, इसमें लगा रहे हैं। एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ETF, इसके अंदर भी 4,000 लगा रहे हैं। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इसमें भी ये 4,000 लगा रहे हैं। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 4,000 इसमें लगा रहे हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें भी 4,000 लगा रहे हैं। 4,000 का कांटा इन्होंने पकड़ के रखा है और तकरीबन 9 फंड है, सब में 4,000 लगा रहे हैं। तकरीबन 36,000 रुपये महीने का ये निवेश कर रहे हैं। अप्रैल 2024 से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और लिख रहे हैं आई स्टॉप्ड दीज फंड्स। कौन कौन से हैं? क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, फ़िलहाल ये 1.5 लाख पे इन्होंने इस पे बंद कर दिया था, मतलब उसमें अभी इतना अमाउंट होगा। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स डिफेंस फंड, इसमें भी इन्होंने बंद कर दिया था 25,000, उस पर भी है जब इन्होंने बंद किया। पोर्टफोलियो जो है 10 साल तक ये अभी निवेशित रहेंगे। टारगेट 1.5 करोड़ का है और 5 लाख लमसम लगाना भी चाह रहे हैं। किस में डालना है ये भी जानना चाह रहे हैं। तो सर, अभी तकरीबन इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का वैल्यू 24,45,000 हो गया है, ऐसा भी लिख रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, पहले तो पोर्टफोलियो आप बताएं कैसा लग रहा है, कोई बदलाव की गुंजाइश इसमें दिख रही है? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है इन्होंने। और फिर देन इनके सवालों की तरफ आएंगे। कुछ इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो क्या वो सही डिसीजन था, नहीं था? उस अमाउंट में इन्होंने कुछ रखे हुए हैं, निकाला नहीं है, ये अच्छी बात है शायद। और 10 साल में 1.5 करोड़ ये चाह रहे हैं, ये पॉसिबल है या नहीं? और एक लमसम वाला सवाल है, 5 लाख कहाँ लगाने चाहिए, वो है। तो ओवर टू यू, पहले पोर्टफोलियो बताएं कैसा लग रहा है सर। नमस्कार रंजीत जी। पहले तो आपका ये जो 4,000 रुपए का जो आंकड़ा है उसको आप कृपया जरूर देखें। एंड ओवरऑल 36,000 रुपए अगर आपका है तो इसमें 55, 23, 22 का अगर आप एलोकेशन लगा सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो और अच्छा रहेगा देन अ फिक्स्ड अमाउंट इन एवरी स्कीम। पहला सवाल यह है आपका कि विल आई रीच कॉर्पस। तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल में अगर 13% का मैं अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूं एंड आपका SIP 36,000 पे रखूं, तो यू विल डेफिनेटली कंफर्टेबली रीच योर टारगेट। 1,70,00,000 का आपका पोर्टफोलियो होगा। मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा कि एक तो 5 लाख रुपए को आप निवेश करें लमसम, अगेन अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। एंड अगर आप एक 5% का स्टेप अप कर सकते हैं तो ये जो आंकड़ा है 1.7 करोड़ का, ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो सकता है, विच वुड बी कंफर्टेबल। आपके पोर्टफोलियो को अगर मैं देखता हूं तो अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस हैं कि पहले तो मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड्स को आप कृपया अवॉइड करें, फंड ऑफ फंड्स अवॉइड करें, इंडेक्स फंड्स अवॉइड करें, इंडेक्स स्लैश ETFs जो होते हैं, जैसे आपका था निफ्टी इंडेक्स डिफेंस फंड, ऐसे चीजें अवॉइड करें एंड लुक एट एक्टिवली मैनेज फंड्स। द फंड्स दैट आई वुड रेकमेंड आप एग्जिट करें आपके पोर्टफोलियो से, वो है एक्सिस निफ्टी 100, ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर एंड निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। आपके पोर्टफोलियो में मैं सिर्फ 2 फंड्स का रिकमेंडेशन ऐड करूंगा, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप एंड ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड। तो जैसे मैंने कहा, अवॉइड इंडेक्स फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, कमोडिटी फंड्स एंड ETFs, exit Axis, Edelweiss and Nippon, add ICICI and HDFC in your portfolio। 55, 23, 22 अगर आप करेंगे एंड अगर आप 5% का स्टेप अप
कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं 5% स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, तो आपका जो कॉर्पस होगा वो 2 करोड़ 10 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा 10 साल में। ओके सर, ये इन्होंने जो दो फंड हैं वो बंद भी करे हैं, क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ और मोतीलाल ओसवाल, क्या ये सही डिसीजन रहा है इनका? ये बंद ही करने चाहिए थे या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप, देयर इज अदरवाइज आल्सो स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में, देयरफॉर स्टॉपिंग कॉन्ट स्मॉल कैप इज अ गुड डिसीजन। एंड इंडेक्स फंड मेरे हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था आपको, कि जो इंडियन शेयर बाजार है जहाँ पे अल्फा जनरेशन की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज उतने ज्यादा हैं, तो आज के दिन अगर निवेशक रिस्क जोखिम उठा रहे हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके थ्रू अ म्यूचुअल फंड, देन माइट एज वेल डू एन एक्टिवली मैनेज फंड, एंड वो जो अल्फा जनरेशन है उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो दो दो निर्णय सिंह साहब ने उठाए हैं वो सही है मेरे अनुसार। ओके, तो रंजीत जी, जाहिर तौर पर जो ये फंड आपने बंद किए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बंद कर दिए। अच्छा सर, इसमें जो अमाउंट पड़ा है, ज़्यादातर ये मैं आम तौर पर एक सवाल ले रहा हूँ, लोग निकाल लेते हैं या निकाल के दूसरे में शिफ्ट करना चाहते हैं। इन्होंने शायद निकाला नहीं है, इसके ज़रिए एक क्वांट से 1.5 लाख और मोतीलाल ओसवाल से 25,000 अभी कॉर्पस उसमें इकट्ठा रखा हुआ है। क्या करना जी चाहिए उसका, इनके लिए कुछ सजेशन? आगे वही, इसको निकाल लें एंड इसको रीएलोकेट करें अक्रॉस लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। तो ये जो दो स्कीम्स मैंने बोले थे उनमें भी ये लमसम थोड़ा अगर कर लेंगे तो इसका फायदा निकल सकता है फॉर श्योर। ओके, तो ठीक है It will रंजीत जी। help you rebalance the जी, portfolio with 55 23 22, जो हमारे एनालिसिस के अनुसार has the maximum opportunity probability of generating good risk adjusted returns। ओके, राइट। तो रंजीत जी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वैसे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा लेंथी है और सर ने बताया इसमें क्या कुछ आपको कट डाउन करना है, तो उस पर एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल जाहिर तौर पर आपका जो टारगेट है वो तो अचीव हो रहा है, लेकिन ये और अच्छा हो सकता है। 5% कि आपको अगर स्टेप अप इसमें कर लेते हैं तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। लमसम के लिए भी सर ने बताया है, ये लमसम आपके जो स्टॉप की है वो भी है, प्लस जो आप 5 लाख चाह रहे हैं वो भी है। तो जो सर ने बताया उस हिसाब से आप इसको डिवाइड करके अपना लमसम भी कर सकते हैं, आपके लिए ये आगे बेहतर रहेगा।